Hello friends, how are we today? A very warm good evening to all of you in these cold winters. I know you are all trying to be in your duvet. आप अपनी रजाई में बैठे रहना चाहते हैं तो हम यहाँ पे हैं. आप अपनी रजाई में बैठिए और हमारा वीडियो देखिए और साथ साथ इंग्लिश सीखिए. आपको कहीं पे भी ठंड में निकलने की जरूरत नहीं है. तो आज हम क्या सीखेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, क्योंकि हम बाकी पहले के वीडियोस में कर चुके हैं. तो आज हम क्या कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब थोड़ा सा ये हमको ऐसा लगता है ना कि ये ऑपोजिट वर्ड्स है. क्या है ऑपोजिट? पास्ट और परफेक्ट. यानी कार्य हो चुका है, कंटिन्यूअस कार्य हो रहा है. तो ये कैसे संभव है? कार्य हो भी चुका है और कार्य हो भी रहा है. तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं. क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? A verb started in the past, okay, then continued for some time, okay, and stopped before another past action or time. Continued in the past, ये past आ गया. Continued for some time, ये आ गया continuous. और verb stopped यानी verb has finished, तो ये क्या हो गया? Perfect. So एक्चुअली ये क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? इट फोकसेस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट. देखिए आप, कंटिन्यूअस क्यों है? कार्य खत्म हो गया, पास्ट टेंस. कार्य खत्म हो चुका था, पास्ट परफेक्ट. लेकिन अगर हम ड्यूरेशन कंटिन्यूएशन की बात करते हैं तो ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, नाउ व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर फॉर्मूला? अब देखिए, हमारे को वर्ब थर्ड फॉर्म में भी चाहिए और हमें वर्ब प्लस आईएनजी भी चाहिए बिकॉज ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो अब क्या होगा? सब्जेक्ट यानी डूअर, कर्ता, फिर आएगा हैड बीन. हैड हमारे पास क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब टेलिंग अस अबाउट द पास्ट. बीन इज व्हाट? वर्ब 3 ऑफ बी. वर्ब 3 ऑफ बी telling us about the perfect. Or verb plus ing telling us about the continuous. So now what do you have got? We have got past perfect continuous. ठीक है? I had been waiting for 2 hours. मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे से इंतजार कर रहा था. 2 घंटे बता रहा है. ये कार्य कब शुरू हुआ? ये कार्य शुरू हुआ. परफेक्ट में क्या आता है? कार्य शुरू होने का समय हमें पता चल रहा है. कार्य 2 घंटे पहले शुरू हो चुका था, इसका मतलब है ये परफेक्ट. और जब ये शुरू हुआ तो ये ड्यूरेशन बता रहा है हमारे को 2 आवर्स. 2 आवर्स में क्या कर रहे थे हम? वेट कर रहे थे. 2 घंटे से वेट कर रहे थे. तो क्या हो गया? ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब. बी इज द verb in the third form. Waiting will be the continuous. She had been studying all night. She had been studying all night. वह पूरी रात से पढ़ रही थी. कार्य शुरू होने का ड्यूरेशन हमको पता चल रहा है all night. कार्य शुरू हो चुका रात को और पूरी रात पढ़ रही थी. नाइट यहां से शुरू यहां तक है, वो पूरी रात ये ड्यूरेशन हमको पता चल रहा है कार्य कर रही थी. तो अब सुबह हो गई, उसने कार्य खत्म कर दिया है, वो पढ़ चुकी है. तो यहां पे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, बीन आ जाएगा वर्ब इन द थर्ड फॉर्म और स्टडिंग आ जाएगा कंटिन्यूअस. तो हमें क्या मिल गया? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर इन अ पॉजिटिव और एन अफर्मेटिव. नेगेटिव बहुत ईजी है. नेगेटिव सबसे ईजी है. हमारे को सिर्फ क्या लगाना पड़ता है? नॉट लगाना पड़ता है. ओके, तो ये अफर्मेटिव से क्या हो जाता है? नेगेटिव. ही हैड नॉट बीन वर्किंग प्रॉपरली. वह अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था. ओके, तो काम शुरू हो चुका है, काम चल रहा था, लेकिन अब उसका रिजल्ट क्या है? वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है. तो ही सब्जेक्ट, हैड दी हमारे को हेल्पिंग वर्ब, नॉट इज द नेगेटिव, बीन इज वर्ब इन द थर्ड फॉर्म एंड दिस विल बी वर्ब प्लस आईएनजी. They hadn't be playing for long. Hadn't क्या होता है? ये had not. ये हो गया verb in the third form
और ये हो गया हमारा वर्ब प्लस ing। ओके, यहीं पे इंटरोगेटिव जो हैड हम बाद में लगा रहे थे, अगर हम उसको शुरुआत में लगा लेते तो ये क्या हो जाता है हमारा इंटरोगेटिव यानी अ क्वेश्चन। हैड यू बीन रीडिंग दिस बुक, क्या तुम ये बुक पढ़ रही थी? तो हैड आ जाएगा पहले, फिर उसके बाद बीन आ जाएगा वर्ब इन द थर्ड फॉर्म, एंड वर्ब प्लस ing इज कंटिन्यूअस। सो हमारे को क्या आ गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैड शी बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, क्या वो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी? तो हैड ऑक्सिलरी या द हेल्पिंग वर्ब, बीन इज वर्ब 3, प्रिपेयरिंग इज वर्ब प्लस ing फॉर द एग्जाम। इंटरोगेटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, इंटरोगेटिव नेगेटिव हैड के साथ हम क्या जोड़ देंगे? नॉट। हैडंट यानी हैड नॉट। हैडंट ही बीन ट्राइंग टू कॉल यू, हैड नॉट ही बीन ट्राइंग टू कॉल यू अच्छा नहीं लगता, तो क्या वो तुम्हें कॉल करने की कोशिश नहीं कर रहा था? सो हैडंट ही बीन ट्राइंग टू कॉल यू। नाउ यूजेस ऑफ द पास्ट परफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरेशन, 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 ये याद रखिएगा। ड्यूरेशन है तभी क्योंकि कार्य तो खत्म हो चुका है तो परफेक्ट है, और क्योंकि था लगा दिया तो वो पास्ट परफेक्ट है। लेकिन हम जब उस समय की बात करते हैं तो हम ड्यूरेशन बताते हैं कि कार्य कितने समय तक चला था, तो इसलिए ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो ड्यूरेशन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, it is past perfect continuous is to show how long an action was happening. This is how long is duration before another action in the past. She had been cooking for an hour. Okay, 1 घंटे से खाना बना रही थी। दूसरा एक्शन क्या है? बिफोर द गेस्ट अराइव, इससे पहले कि गेस्ट आए वह 2 घंटे से खाना बना रही थी। वी हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, आ गया ड्यूरेशन हमारे पास। When the bus finally came, जब बस आखिर में आई तो हम सुबह से बस का इंतजार कर रहे थे। Now cause of a past result, to show the reason, cause, कारण, okay, for a past condition. His eyes were red, ये तो क्या हो गया? इफेक्ट, ये कॉज एंड इफेक्ट है, ये हो गया इफेक्ट। बिकॉज, अब कारण पता चल रहा है, he had been crying, चूंकि वो रो रहा था इसलिए उसकी आंखें लाल हो गई। She was tired as she had been working all day, वह थक गई क्योंकि वह सारे दिन से काम कर रही थी। तो ये क्या हो गया हमारे पास? रीजन या कॉज एंड इफेक्ट। एक्शन विच हैज जस्ट स्टॉप्ड इन द पास्ट, एक्शन विच हैज एंडेड जस्ट बिफोर अनदर पास्ट मोमेंट। इट स्मेल्ड ऑफ पेंट, पेंट अभी अभी हुआ है लेकिन खत्म हो चुका है। इट स्मेल्ड ऑफ पेंट बिकॉज they had been painting the room, है ना? It smelled of paint, कमरे में पेंट की खुशबू आ रही थी। क्यों? क्योंकि वह कमरे को पेंट कर रहे थे। The ground was wet because it had been raining, ग्राउंड मैदान गीला था। क्यों? क्योंकि सुबह से, दोपहर से, 2 घंटे से, जैसा भी आप चाहे, बारिश हो रही थी। Now emphasis on is continuity not completion। कंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया? ड्यूरेशन। हम बार बार बात करते हैं कंटिन्यूस का मतलब होता है ड्यूरेशन। सो यूज्ड व्हेन द एक्टिविटी मैटर्स नॉट वेदर इट हैज फिनिश्ड और नॉट। ही हैड बीन राइटिंग, ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर इयर्स, वह सालों से नॉवेल लिख रहा था। शी हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 210, अब नहीं पढ़ा रही है वो। तो अगर अभी भी पढ़ा रही होती तो हम क्या लिखते? शी हैज बीन टीचिंग, लेकिन वो अब नहीं पढ़ा रही है। 2010 से पढ़ा रही थी, अब नहीं पढ़ा रही है, तो एम्फेसिस किसका है? कंटिन्यूटी का है। शी हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 2010 बट नाउ शी हैज लेफ्ट, लेकिन अब वह छोड़ चुकी है। टाइम एक्सप्रेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? फॉर और सिंस। फॉर क्या हो गया हमारा? पीरियड ऑफ टाइम, और ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर 2 hours since morning, this is for and since. Before, when, all day, all night. She had been living there for 5 years. वह 5 साल से वहां रह रही थी। सो वहां पे क्या आएगा? 5 years. He had been studying since 6 AM. तो ये फॉर क्या हो गया? पीरियड, कितने समय से? 5 साल से। यू गेट ए न्यूमेरिकल। आप मेरी फॉर एंड सिंस की वीडियो देखो, आपको बहुत क्लैरिटी से पता चल जाएगा फॉर का लगाना है, सिंस का लगाना है, फॉर लगाना है पीरियड ऑफ टाइम, सिंस लगाना है हमारे को पॉइंट ऑफ टाइम।
कब से और कितने समय से? He had been studying since 6 a.m. क्योंकि ये क्या है? Point of time. Now to be very clear for and since के difference, please go and watch my video on for and since on YouTube. The channel is High Score English. Now examples of all form. Positive. I had been learning English for 2 years. They had been traveling all night. Okay. Negative. She had not been feeling well. वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी. We hadn't been expecting this result. हम ये रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. Had you been waiting long? क्या तुम बहुत समय से हमारा इंतजार कर रहे थे? Had you been working here before? क्या वह पहले यहाँ पे काम कर रहा था? Had पहले आ जाएगा. Had तो ये क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन. नाउ कंपैरिजन विद पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट्स में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में फोकस इज ऑन कंप्लीशन. पास्ट परफेक्ट में हम ये फोकस करते हैं कि कार्य खत्म हो चुका था. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशन में वी फोकस ऑन ड्यूरेशन. आई हैड रिटन अ लेटर. मैं लेटर लिख चुकी थी. आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर. तो मैं लेटर लिख रही थी. आई हैड रिटन द रिपोर्ट. कंप्लीटेड. पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? कंप्लीशन. आई हैड रिटन द रिपोर्ट. आई हैड बीन राइटिंग द रिपोर्ट फॉर 3 hours. तो किसके ऊपर है? मैं 3 घंटे से लेटर लिख रही थी. फोकस किसके ऊपर? ड्यूरेशन के ऊपर है. तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. नो कॉमन मिस्टेक्स. जस्ट अ ग्लैंस. रॉन्ग. शी हैड बीन नोन हिम फॉर इयर्स. क्या गलती है? जब ये हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब, ये आ गया वर्ब 3. ठीक है. बीन तो हमारे को यहां पे वर्ब प्लस आईएनजी होना चाहिए, या तो शी हैड बीन नोइंग हिम फॉर 3 years. लेकिन नो क्या है? नो स्टेटिव वर्ब है. स्टेटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? वो एक पोजीशन है, वो एक रिजल्ट है, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो वर्ब नहीं है, स्टेटिव है, अपने ही जगह पे रहता है. तो स्टेटिव वर्ड को कभी भी हम वर्ब प्लस आईएनजी में नहीं लेते हैं. तो करेक्ट क्या होगा? शी हैड नोन हिम फॉर इयर्स. शी हैड नोन हिम फॉर इयर्स. ही हैड बीन वर्कड हार्ड. वर्क हम जो है सेम हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब इन द थर्ड फॉर्म. तो ये वर्क नहीं आएगा, ये क्या आएगा? वर्क प्लस आईएनजी. तो क्या वर्किंग स्टेटिव वर्ब है? नहीं. वर्किंग कॉमन वर्ब है, एक जगह नहीं रहता है, तो हम यहां पे लगा देंगे ही हैड बीन वर्किंग हार्ड. नाउ प्रैक्टिस क्या आएगा? शी डैश बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. अब ये क्या आ गया? सिंस मॉर्निंग. तो यहां पे क्या आ जाएगा? हैड. वी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours. हैड ही बीन ट्रैवलिंग. देखो बीन यहां पे आ गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? वर्ब प्लस आईएनजी. Had you been traveling all night? Okay. So I hope you have understood this. It's very, very easy. Past perfect में completion of the action पे जोर दिया जाता है, और continuous में, past perfect continuous में duration of the verb, duration of the कार्य के ऊपर जोर दिया जाता है. इसके अंदर क्या लगता है? इसके अंदर लगता है past tense का had, be plus en, that is be का third form of the verb, or verb plus ing. So we've got a past perfect continuous. That is all for today. I hope you've understood. This is Sapna Butler signing off from High Score English. Have a good day, everyone. Bye.